आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को भारत ने ऐसी मार मारी है कि उससे ना तो रोते बन रहा है ना ही सहते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों का उनकी अंतिम जमीन तक पीछा करने और उसका पोषण करने वालों को कल्पना से बड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। यही वजह है कि आतंकियों के आका पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन लुट गया है। पाकिस्तान पर भारत का कूटनीतिक अटैक आतंकी हमले के अगले दिन से ही शुरू हो गया है, जिसमें सिंधु जल संधि को रद्द करना पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए काफी है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकियों का निर्यात बंद नहीं कर देता, तब तक भारत सिंधु जल संधि की शर्तें नहीं मानेगा। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत के पानी वाले प्रहार से पाकिस्तान बौखला गया है। छटपटाहट में उसके नेता अनाप शनाप बकने लग गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हम पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के आरोपों को नकारते हुए शहबाज ने कहा कि भारत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंद करे। सेना के हाथों की कठपुतली शहबाज शरीफ अपने संबोधन में भारत को गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी इस इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान को शांति चाहने वाला देश बताने वाले शहबाज शरीफ से कोई पूछे कि ऐसी कौन सी शांति है जो भारत में आतंकी हमले करवाकर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने से उन्हें मिलती है। शुरू में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत की साजिश करार देने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले को लेकर इस्लामाबाद किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। सवाल तो शहबाज शरीफ की इस बात पर भी बनता है, क्योंकि जब वो जांच की बात करते हैं तो उनसे पूछना लाजमी है कि भारत में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के कई सबूत भारत पहले भी पाकिस्तान को दे चुका है। हर बार उसने सभी साक्ष्यों को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका पाकिस्तान भला उसकी सच्चाई कभी स्वीकार करेगा? भारत से निकलने वाली चिनाब और झेलम नदियों का पानी अगर पूरी तरह से रोक दिया जाता है तो उससे पाकिस्तान कैसे तबाह हो जाएगा, ये आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस सिंधु जल संधि के रद्द होने से पाकिस्तान का गला सूख रहा है, वो संधि आखिर है क्या? दरअसल बंटवारे के बाद साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था। संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर अधिकार दिया गया था। ये तीनों नदियां जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। इन नदियों का पानी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के समान है। झेलम और चिनाब का आधार हटने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विकलांग हो जाएगी। कैसे? आइए आपको बताते हैं। इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। करीब 70% ग्रामीण आबादी की आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। पाकिस्तान में होने वाली खेती लगभग पूरी तरह सिंधु के पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में सिंधु का पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास ज्यादा नदियां नहीं हैं। यही वजह है कि वहां बिजली पैदा करने के लिए बने कई हाइड्रो पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए सिंधु का पानी ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब भारत सिंधु जल संधि को रद्द करता है तो पाकिस्तान के वर्तमान और भविष्य पर अंधेरा छाना तय है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्क के लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि अपने फायदे के लिए वो आतंक फैलाकर निहत्थे लोगों की जान लेने से भी बाज नहीं आता। लेकिन अनेकों आतंकी हमलों का दंश झेलने के बाद भी भारत ने हमेशा मानवता को ऊपर रखते हुए अब तक कभी भी सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन पानी अब सर से ऊपर उठ चुका है। भारत ये समझ चुका है कि मानवतावादी सोच मानवों के प्रति दिखाई जाती है, दानवों के प्रति नहीं।